Hello students, good morning all of you. Today I am going to tell you about weight by weight percentage. Okay, so in this lecture we will discuss numerical problems related to weight by weight percentage. Okay, so क्या है weight by weight percentage और फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं. weight by weight percentage इक्वल टू क्या होता है? वेट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट. ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट निकालने का ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है. क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है वेट बाय वेट में? यहाँ जो मास आप लेंगे सॉल्यूट का वो आपको ग्राम में लेना है. याद रखें आप. हो सकता है आपको कभी कभी सॉल्यूशन दे रखा है, मास नहीं दे रखा है, ग्राम में नहीं दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है, मीन्स लीटर में दे दिया, एमएल में दे दिया, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, है ना, क्योंकि मास को हम जनरली क्या है ग्राम में पुट करेंगे. ओके, तो ये फॉर्मूला है, नोट करें, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, see question number first. 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram water. Find weight by weight percentage. Okay, solve करते हैं. गिवन देखो, सबसे पहले गिवन में क्या है आपके पास? 10 ग्राम सुक्रोज. सुक्रोज कम है, दैट इज सोल्यूट. डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर. वाटर ज़्यादा है और वैसे वाटर आपका सॉल्वेंट है. ठीक है, तो इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया है. इन्होंने कहा कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट हुआ और 100 ग्राम आपका क्या है? सॉल्वेंट है. तो आपको क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स कौन किस क्या है ये? सुक्रोज. कितना है? 10 ग्राम. फिर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट आपका यहाँ वाटर है. कितना है? 100 ग्राम. ओके, सो फॉर्मूला आपको पता है वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का. वेट बाय वेट परसेंटेज हमको फाइंड करना है. सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. सो हमको फाइंड करना है. कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट है हमारा 100 ग्राम इक्वल टू 110 ग्राम आपका क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अब क्या करते हैं हम? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 110 ग्राम. ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. क्या है आपका? 100 अपॉन में 11. ठीक है, 11 से डिवाइड करो तो ये आएगा 9 बार में 99. 1 बचेगा आपके पास. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर 9.09%. क्या आंसर आया आपका? 9.09%. क्या आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी बच्चों को? ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. 10 gram of NaOH sodium hydroxide is present in 100 ml of solution. ठीक है, आपके पास 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, डेंसिटी गिवन है. सॉल्व करते हैं. गिवन में क्या दिया हुआ है जल्दी से बताओ. गिवन 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मास ग्राम दे रखा है इसलिए मास ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अब दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो क्लियर लिखा हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं है इस बार, सॉल्वेंट नहीं है इस बार, सॉल्यूशन बोला है इन्होंने, है ना। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मास नहीं सॉरी ml में गिवन है, ये भी ध्यान रखना है आपको, किस में गिवन है ml में, मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है, डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी किसकी है सॉल्यूशन की है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी की हेल्प से हम मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। लगा दो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ml। सॉल्व कर ले इसको सभी, 1.2 ml से ml आपका कैंसिल, 100 ग्राम मास, सॉल्व करो 120 ग्राम क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना नोट करें और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बताओ वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 120 ग्राम इंटू 100, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100 अपॉन में 12, ठीक है। 2 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 की टेबल से करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ आएगा 25 बाय 3। चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, करो 25 डिवाइडेड बाय 3, किया सभी ने, क्या आएगा इसको डिवाइड करने पे 8.33%, क्लियर। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आया 8.33, नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम of 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. सॉल्व करते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझे पहले, क्या कहा है कि एक सॉल्यूशन है ना, वो ऑब्टेन हो रहा है किससे, जब हमने 25% सॉल्यूशन और 40% सॉल्यूशन को मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं 25% सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन कितना सॉल्यूट कंटेन करेगा ये 25% है, तो 25 अपॉन में 100, 25 अपॉन में 100, 1 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन्स इतना सॉल्यूट, क्लियर, इतनी बात समझ में, इतने सॉल्यूट इसके अंदर होंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, अभी हमको 1 ग्राम का नहीं बोला, हमको 300 ग्राम में बोला है, तो 300 का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
300 ग्राम ऑफ 25% solution contains 25 into 300 अपॉन में 100 ग्राम सोल्यूट। सॉल्व करें, 2 0 से 2 कैंसिल, 75, ठीक है। 75 ग्राम सोल्यूट मीन्स 25% सॉल्यूशन, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट। अब 400 में भी निकाल लेते हैं, तो 400 ग्राम ऑफ कितना परसेंट दे रखा है इसका, 40% सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 40% है तो 40 अपॉन में 100 इंटू 400 ग्राम। सॉल्व करो, 40 अपॉन में 100 इंटू 400, सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 कैंसिल, 160 ग्राम। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? चलो ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन फर्स्ट का सोल्यूट, सॉल्यूशन सेकंड का सोल्यूट, तो टोटल सोल्यूट निकाल ले, टोटल सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग निकाल लो। फिर लिखो टोटल सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। कैसे निकालेंगे इसको प्लस कर देंगे, 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम कितना हो जाएगा, 235 ग्राम, ठीक है। क्या निकला आपका, 235 ग्राम सोल्यूट। क्या है आपका सोल्यूट, किसका, मिक्सचर का, फाइनल जो मिक्सचर है उसका सोल्यूट। टोटल सॉल्यूशन में निकाल लेते हैं, टोटल सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वेट मास परसेंटेज निकालना है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो नीचे क्या आएगा अपॉन में सॉल्यूशन का वेट, तो टोटल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 300 प्लस 400, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इक्वल टू 700 ग्राम। चलो इतना करो। अब बताओ आगे क्या करना है, देखो आगे क्या करना है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालो, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। करो वैल्यू पुट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, 235 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है 700 ग्राम इंटू 100। चलो सभी बच्चे इसको सॉल्व करो फटाफट। ये क्या आपका मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। चलो जल्दी सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 235 ग्राम से ग्राम कैंसिल अपॉन में 7। जल्दी से सॉल्व करो, 235 और डिवाइडेड बाय 7, 235 डिवाइडेड बाय 7 आएगा आपका 33.5%, 33.5%, 33.5% निकाल लिया। क्लियर, तो ये क्या निकला, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अब आप लोग निकाल लो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कैसे निकलेगा आपका, कोई भी सॉल्यूशन कितना होता है 100% होता है, मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है, सॉल्वेंट का।
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट? टोटल सॉल्यूशन कितना होता है हमारे पास? 100%। तो 100% हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन, और हम उसमें से क्या कर देंगे? सॉल्यूट की वैल्यू माइनस कर देंगे, माइनस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है हमारे पास? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करोगे? कोई भी सॉल्यूशन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में से हमारे पास क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो 100% सॉल्यूशन में से 3.5% सॉल्यूशन माइनस कर देंगे। चलो करो, कितनी वैल्यू आ रही है? 66.1, 66.5 आएगा, ठीक है। इसको एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं करना है आपको तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन में से क्या करोगे आप? सॉल्यूशन कितना था हमारे पास? 700 सॉल्यूशन था हमारे पास, माइनस 235 ग्राम ये आपका क्या था? सॉल्यूट था, ठीक है। अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100। सॉल्व करो इसको। चलो इसमें से इसको माइनस करो और 7 से फटाफट डिवाइड करो जल्दी से। क्या वैल्यू आ रही है? 5465 अपॉन में 7 ग्राम। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या निकाला था अभी हमने? 66.5%, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 1 to 2 gram of carbon tetrachloride। सॉल्व करते हैं। क्या कहा है उन्होंने? मास परसेंटेज फाइंड करना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। 22 ग्राम बेंजीन है, मीन्स ये वैल्यू कम है, मीन्स ये क्या है आपका? सॉल्यूट। किस में डिजोल्व हो रहा है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है। ग्राम में गिवन है तो क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स आपके पास क्या है? C6H6 बेंजीन, इतना है 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी है आपके पास, लिख लो मास ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कितना है? 122 ग्राम। अब आप सबको पता है कि हमको क्या फाइंड करना है? मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज में हमको टोटल वैल्यू चाहिए सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। ये आपका क्या निकला? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन में निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज इन बेंजीन, और बेंजीन क्या है आपका? सॉल्यूट। सॉल्यूट में निकाल लेते हैं पहले। तो सॉल्यूट में निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही होगा आपका, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो मास ऑफ सॉल्यूट की। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 22 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 144 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 1 जा 2 1 72, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो। 36 2 5 0 18 2 25 25 ये आया आपका ये, ओके।
तो 25 इंटू 11 अपॉन में 18, आंसर आएगा 15.28। ठीक है, करो इसको सॉल्व। चलो आगे हम लोग निकालते हैं मास परसेंटेज इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज इन CCl4, जो कि आपका क्या है, सॉल्वेंट है। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 122 ग्राम। ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 144 ग्राम इंटू 100। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो इसको। कितना आंसर आया, 2 84.72%। कर लो सॉल्व आप इसको। 2 10 0 36 50। सोल्व करें आप इसको, है ना, तो आंसर आएगा 84.72%। मीन्स मास परसेंटेज इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आया, 84.72%। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल का नाम एक और होता है मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन हमको फाइंड करना है, और उन्होंने कहा है कि 6.5 ग्राम एस्पिरिन को डिसॉल्व कर रहे हैं 450 ग्राम मिथाइल साइनाइड में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। गिवन में देखो क्या है, गिवन में मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, एस्पिरिन है। कितना है, 6.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, क्योंकि मिथाइल साइनाइड एक सॉल्वेंट है जिसने उसके अंदर एस्पिरिन को डिसॉल्व किया। ठीक है, ये मिथाइल साइनाइड आपका। ठीक है, कितना है, 450 ग्राम। तो हम लोग क्या निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम कितना आ जाएगा, ये 456.5 ग्राम। क्या निकला आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बताओ आगे क्या करेंगे, बताओ जल्दी सोचो, क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन मीन्स सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 6.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 456.5 ग्राम इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो इसको आप लोग। कितना आएगा आपका, 65 इंटू 100 अपॉन में 4565। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। कितना परसेंट आया, 1.424%। ठीक है, क्या निकला, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। क्लियर?